अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और भेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक रूटिंग पाउडर पर होगा। ऑर्गेनिक रूटिंग पाउडर आप घर में कैसे बना सकते हैं। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो भी किसी पेड़ की, किसी दरख्त की, किसी पौधे की कटिंग ले आए, मतलब कलम उतार के ले आए, उसकी ब्रांच काट के ले आए और घर में लाके गमले में जैसे ही उगाएं तो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। लेकिन मेरे 99.9% मेरे जो व्यूवर्स हैं वो फेल हो जाते हैं इसमें। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर आपको ऐसा बता दिया जाए जिससे हार्मोन भी आपके पास बन जाए और आपके जो कटिंग लगाते हैं वो भी सक्सेसफुल अच्छा रेट आपको दे सके। ये दो चीज़ें हैं। अब ये ज़रा सोचिए तो सही, ये क्या हो सकता है। पहले आप गैस कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। बेशक ये वुड क्लिप ही है। ये बार्क क्लिपिंग होती है, इसको बोलते हैं। ये बार्क के दरख्त होता है एक, उसकी जो पेड़ होता है उसको काट के मतलब ऊपर छिलका उतारा जाता है, बार्क इसको बोलते हैं। तो ये अब देख कर बताइएगा ये क्या है, गैस तो कीजिए। ये वो चीज़ है जो आपके किचन में भी इजी अवेल होती है। आप जो डिशेस बनाते हैं, मसाला जात बनाते हैं, उसमें भी इसको मिक्स किया जाता है खुशबू के लिए भी। हाँ, खुशबू तो काफ़ी तीखी होती है इसकी। वेल, ये एंटी फंगल भी है, ये एंटी बैक्टीरियल भी है और रूटिंग पाउडर भी है और पेस्टिसाइड भी है। ये मतलब एंटी पेस्ट भी है ये। इसको ऑल राउंडर आप सब में यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप केज में यूज़ करें, मतलब परिंदों में यूज़ करें, चाहे आप अपने गमलों में यूज़ करें, और चाहे आप आंट्स को भगाने के लिए, आंट्स को, आंटी का नहीं कह रहा, आंट्स को मतलब चींटियों को भगाने के लिए आंट्स भी चींटियाँ ही होती हैं ओके, चींटियों को भगाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 100% श्योर है, ये मैंने यूज़ करके देखा है, इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला, देन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस चैनल पर जो भी आपको वीडियो मिलेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो रियल होगी। वो जस्ट व्यूज़ हासिल करने के लिए वीडियो नहीं बनाता मैं रियल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैं प्रैक्टिकली करके देखता हूँ। अगर अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिलता है देन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये दार चीनी है, दार चीनी, इंग्लिश में इसको सिनामोन कहते हैं, सिनामोन, सिनामन भी कहते हैं, सिनामोन भी कहते हैं। वेल, जो भी हो, दार चीनी, इसको हम लोकल ज़ुबान में हिंदी में भी दार चीनी ही बोलते हैं और उर्दू में भी दार चीनी और पंजाबी में भी दार चीनी बोलते हैं। ये दार चीनी का आप पाउडर बना लीजिए, ये आपका रूटिंग पाउडर बन जाएगा। ये ऊपर देखें मेंशन भी किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। ये एंटी फंगल भी है। अभी बताता हूँ आपने इसको यूज़ कैसे करना है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक आपके किचन में अवेल होती है, बहुत सस्ती है ये मैंने इसके ऊपर लिखा होगा रेड, मैंने इसको परचेज़ किया है। ये 50 ग्राम है। ये 50 ग्राम का पैकेट मुझे मिला है 30 रुपये में। तो कितनी सस्ती है ये आप इसको ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पाउडर बना लेंगे तो कुछ इस तरह का पाउडर बन जाएगा। देन आप इसको लाइफ टाइम के लिए भी सेव कर सकते हैं। इसके अंदर फंगस नहीं आ सकता क्योंकि ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल भी है। कुछ ऐसे ख़तरनाक बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं घुस सकते और ना ही ये बड़ी ख़राब होगी। ओके, इसकी स्मेल काफ़ी तीखी होती है, बुरी नहीं लगती, लेकिन ज़्यादा देर अगर सूंघें तो काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये है दारचीनी का पाउडर। ये पाउडर आप जो कटिंग लगाते हैं, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, आपने कैसे करना है वो। तो कटिंग्स भी लगा सकते हैं इसकी थ्रू। अगर आपके पौधे के इर्द गिर्द चींटियाँ आ गई हैं, होल्स कर रही हैं मिट्टी में, तो आप एक पिंच पकड़िए, कुछ इस तरह एक चुटकी लीजिए और स्प्रिंकल कर दीजिए। इसको ओवर यूज़ कर लें नो प्रॉब्लम, अगर कम भी यूज़ करते हैं नो प्रॉब्लम। आप उसका मिट्टी का सरफेस एरिया कवर कर देंगे तो उससे जो चींटियाँ होंगी वो भाग जाएंगी और फंगस भी नहीं आएगा। फंगस मानते हैं और जानते हैं किसको कहते हैं। फंगस बेसिकली जो ओवर वाटरिंग हम करते हैं तो मिट्टी के ऊपर फंगस लग जाता है, वाइट ग्रीन सा आपको मॉस सी फील होती है, वो फंगस होता है। तो उससे जो पौधों की रूट्स है वो बर्न भी हो सकती हैं। जो वेजिटेबल्स प्लांट होते हैं और जो सीडलिंग होती है
जब सीडलिंग से सीड स्टार्ट हो जाते हैं, स्प्राउट बन जाते हैं, देन वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं, तो वो फंगस होता है जो उसकी जड़ों को, उसकी रूट्स को डैमेज कर रहा होता है। तो ऐसे में अगर इसका पाउडर हम स्प्रिंकल कर दें उसके ऊपर, सीडलिंग के ऊपर, तो 100% आपको अच्छा रेट मिलेगा और पौधे जो है वो भी अच्छे ग्रोथ करेंगे। इसको बताता हूँ आपने यूज़ कैसे करना है। ओके, यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। ये मेरे पास हाइबिस्कस का पौधा है, तो काफ़ी ये फ्लावरिंग भी कर रहा है और मैं चाहता हूँ इसकी एक कटिंग लगा लूँ। तो सिंपल आपने सॉफ्ट वुड कटिंग लेनी है। हार्ड वुड कटिंग भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, नो इशू। जस्ट ये एग्जांपल देने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, ये इसको हम ग्रो करेंगे। ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी मैंने इसको उगाया भी हुआ है। ये देखिए, कुछ इस पॉट में भी मैंने कटिंग ये लगाई थी, तो कटिंग का ग्रोथ अच्छी हो गई है, बहुत अच्छा हमें सक्सेसफुल रेट मिला है। इसको मैंने इसी के अंदर उगाया था, मतलब ये जो दार चीनी आपको दिखा रहा हूँ इसी के बीच में डिप किया था, देन इसके मट्टी के अंदर मैंने लगा दिया था और उसके बाद इसकी देखिए ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त चल गई है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। तरीका अब बहुत आसान है। इसी के अंदर मैं दोबारा से लगा दूंगा इसी कलम को। ओके, सब मैं इसके लीव्स काट दूंगा। जस्ट हमने ब्रांच लेनी है और कुछ नहीं चाहिए हमें। ऊपर से भी काट दीजिए आप, जो ओल्ड लीव हों उसको काट दीजिए, बाकी जो न्यू हो उसको हाफ कट कर दीजिए। ओके, अब ये हमारे पास कुछ इस तरह की बच गई है, इसको तोड़ दीजिए। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ से 45 डिग्री एंगल पर काटेंगे। अगर ना भी आपको समझ लगे तो नो प्रॉब्लम, जस्ट जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप वैसे करते रहें। ये इसलिए मैं नीचे से छील रहा हूँ क्योंकि इस एरिया में जो हम पाउडर यूज़ करेंगे वो लगेगा, तो जल्दी जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब हम डिप करेंगे इस पाउडर के अंदर, मतलब दार चीनी के अंदर। कुछ इस तरह से आप डिब्बी में किसी में सेव करके रख सकते हैं। मेरे पास ये पॉलीथीन बैग है, जिपर है, तो इसके अंदर पड़ा हुआ है। ओके, कुछ इस तरह से वो जो एरिया है वहाँ पर लग गया है। तो अब हम इसको लगा देंगे। बेस्ट वे, आसान तरीका होता है, सबसे पहले कलम को, मतलब कटिंग को आप डिप करें पानी के अंदर, देन इसके अंदर डिप करेंगे पाउडर के अंदर, तो जितना पाउडर होगा वो चिपक जाएगा इसके साथ में। ओके, अब सॉइल के अंदर आप दबा दीजिए, सॉफ्ट सॉइल होनी चाहिए आपके पास। मैं थोड़ी सी और सॉफ्ट कर लेता हूँ। कलम लगाने के लिए और सीडलिंग करने के लिए मैं 80% रेत और 20% मिट्टी यूज़ करता हूँ, जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मुझे देती है। ओके, मैंने इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं दबा दूँगा। मिट्टी को थोड़ा सा हटा लीजिए कुछ इस तरह से। ये होल मैंने कर दिया है, आपको रूट भी दिख रही होगी दूसरे हाइबिस्कस की, अच्छे ग्रोथ चल रही है उसकी, और फंगस भी कोई नहीं, आप मिट्टी के अंदर देख सकते हैं, कोई आपको कीड़ा दिखेगा नहीं, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। कुछ इस तरह रख कर मैं ऊपर से वही सॉइल भर दूंगा और देन इसको हल्का सा मैं पानी दे दूंगा। कटिंग का टाइम करीब 6 वीक होता है, सही से स्टार्ट होने को 6 वीक लगते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो 1 वीक में ही और 3 से 4 दिनों में ही अपनी जो शूटिंग है वो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ को काफ़ी टाइम लगता है। ओके, ये अब लगा दिया। ये तो था कटिंग कैसे लगाना है आपने। कटिंग के लिए हार्मोन पाउडर, एज आ हार्मोन पाउडर यूज़ कर सकते हैं, रूटिंग पाउडर इसको बोलेंगे हम। तो आप इसको घर में ग्राइंड करके सेव कर लीजिए, ये बहुत फ़ायदा देगा आपको। चाहे सर्दी के मौसम में आप कटिंग लगाएं, चाहे गर्मी के मौसम में लगाएं, ये एंटी फंगल है, ये एंटी मतलब फंगस को आने ही नहीं देगा। हमेशा याद रखिए, कटिंग या तो गर्मी की वजह से या ख़राब होती है, या हमारे ओवर वाटरिंग करने की वजह से ख़राब होती है, या फंगस लगने की वजह से, और फंगस आता ही ओवर वाटरिंग की वजह से है। तो आप ओवर वाटरिंग ना कीजिएगा। अगर ओवर वाटरिंग होती भी है तो इस टाइम को फंगस नहीं खाएगा, क्योंकि इसके एंड पॉइंट पर हमने रूटिंग पाउडर लगा दिया है, मतलब दार चीनी लगा दिया जो एंटी फंगल है। तो आपके जो अब ये ग्रोथ होगी वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसका दूसरा यूज़ क्या है, ये एक चींटी जा रही है, आंट जा रही है एक। ओके, इसको भगाने की कोशिश करते हैं। अरे खुल जा, मैंने पाउडर जिपर का भी बंद कर दिया। ये देखिए,
आंट्स को भगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये देख रहे हैं आप। इसके ऊपर जैसे ही मैं फेंकता हूँ इसकी दौड़ लग जाती है। अरे किधर गई, ये देख रहे हैं आप, ये इससे मरेगी नहीं। देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त आपको। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे हमारे पास किचन में इतने सालों से ये हम यूज़ कर रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता कि इसका यूज़ कैसे करना है पौधों में। कोई बात नहीं दोस्तों, ये चैनल आप लोगों के लिए ही है और मैं ऐसी शेयरिंग करता रहता हूँ आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद में। ओके दोस्तों, आपको पता चल गया कि ये आंट्स को भी भगाता है। जिस एरिया में आपको दिखे, जिस एरिया में भी आपको मिट्टी के ऊपर दिखे या फर्श के ऊपर दिखे, तो हल्का सा स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे आंट्स मरेगी नहीं, कोई इंसेक्ट मरेगा नहीं, लेकिन इसकी स्मेल उनको बहुत बुरी लगती है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या, मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब उनको बहुत बुरी स्मेल लगती है, इसलिए वो भागती हैं इससे। तो अब इसका तीसरा यूज़, पहला यूज़ तो हो गया कटिंग्स आपने कैसे लगानी है, दूसरा यूज़ हो गया आंट्स को कैसे भगाना है, तीसरा यूज़ इसका ये है कि ये कुछ पौधे आपने देखा होगा, आपके जो बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में काफ़ी मशरूम भी ऑटोमेटिकली उग जाते हैं मिट्टी के अंदर, जबकि हमने उनकी सीडलिंग भी नहीं की होती, तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर स्प्रिंकल करने से तो जो मशरूम होते हैं, अनवांटेड मशरूम होते हैं, वीड्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। तो आइए अब उसको भी देखते हैं। कल तक तो था, मैंने एक मशरूम भी देखा था, बल्कि एक नहीं बहुत सारे थे मेरे पास। ये देखिए, नहीं ये वो नहीं है, ये तो पत्थर है। कहाँ गया? मशरूम बहुत थे मेरे पास, यहाँ उगे हुए थे। बेसिकली ना बारिशें अब रुक गई हैं, काफ़ी दिन हो गए। कहाँ गई है? देखें, ये मर गए हैं। ये मशरूम ऑटोमेटिकली उग जाते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। ये देखिए, ये पायल था मेरे पास जो कंपोस्ट बना रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक जो भी मेरा किचन वेस्ट होता है इसमें डाल देता था मैं, टब के अंदर रखा हुआ था। तो कल ही मैंने इसको पलटा है। ये देखिए, ये मशरूम की निशानी आपको, ये उसकी वाइट स्टेम थी और आगे से मशरूम था। ये जहरीला होता है, आपके पौधों को डैमेज करता है, आपके पौधों की पावर को सक करता है। तो अगर जहाँ भी आपको लगे उगा हुआ है तो उसके ऊपर हल्की सी पिंच ऑफ दालचीनी आप डाल दीजिए, तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा और इसके जो फंगस अपना छोड़ेगा, इसका असर आपके पौधों में नहीं होगा। ओके, ये तो होगा तीसरा यूज़। अब चलते हैं चौथे यूज़ की तरफ। चौथा यूज़ फंगस को भगाने के लिए। फंगस बेसिकली आता है ओवर वाटरिंग करने की वजह से, और सबसे ज़्यादा फंगस रोज़ प्लांट में आता है। रोज़ प्लांट की जो नीचे ट्रंक लेवल होता है, ट्रंक एरिया होता है, वहाँ पर काफ़ी अजीब सा आपको बिल्कुल बारीक बारीक से कुछ दिखते हैं। अब ये एरिया आपको दिख रहा है, ये काफ़ी ग्रीन सा हो गया है। जब ग्रीन आपको फील हो कि ऊपर वाली साइड पर चढ़ रहा है, इसका मतलब है फंगस अपना काम दिखा रहा है और पौधे को अपने लिपेट में लेने के चक्कर में है। तो आप ऐसे में पिंच ऑफ ये पाउडर, एक चुटकी पाउडर आप इसके ऊपर फैला दीजिए। जो भी आपको ग्रीन जो एरिया है वो दिखे, आप पॉट में बिखेर सकते हैं, मतलब इस एरिया में, सरफेस एरिया में डाल सकते हैं। इससे पौधे को प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट ये एंटी फंगस है, तो फंगस को ये किल करेगा। फंगस अगर अपना काम कर रहा है तो उसको ये किल करेगा, उससे ये फाइट करेगा और आपके पौधे को फंगस नहीं लगेगा। आपके पौधे की हेल्थ अच्छी हो जाएगी बहुत जल्द। और जिस एरिया में ज़्यादा आपको ये दिखे ग्रीन सा फील होता है आपको, ये बेसिकली माउस नहीं होती है, ये फंगस होता है। में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वेजिटेबल्स प्लांट हैं, उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक होती है माउस। तो उसको किल करने के लिए ये हम स्प्रिंकल कर सकते हैं एरिया में। कुछ दिनों में आपको पता चलेगा, फील होगा कि ये ग्रीन माउस ख़त्म होती चली जा रही है। ओके, ये कितना था? चौथा था। ओके, ये तो था चौथा। 4 इसके बेनिफिट आपने देख लिए। एक और बेनिफिट है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। चौथा था आपकी सीडलिंग के लिए। सीडलिंग, ये आपने सीडलिंग कर दी। ये देखिए, ये सीडलिंग मैंने की हुई है। तो धूप में पड़ा रहने की वजह से पानी भी इसको मिलता है, धूप भी लगती है। तो समटाइम ऐसा भी होता है मिट्टी के ऊपर काफ़ी ग्रीन मॉस उगना शुरू हो जाती है और प्लांट, नन्हे प्लांट, छोटे पौधे स्प्राउट झुकना शुरू हो जाते हैं, नीचे की तरफ बैंड लेके मर जाते हैं बाद में। तो वो फंगस की वजह से होता है। तो ऐसे में आप ये पाउडर लीजिए और हल्का सा सरफेस एरिया में इसके फैला दीजिए। इससे आपके पौधे को कुछ नहीं होगा, जस्ट एंटी फंगस होगा। मतलब कि फंगस को ये किल करेगा, फंगस को आने नहीं देगा। तो ये देख रहे हैं, मैंने सारे सरफेस एरिया में इसके बिखेर दिया और पत्तों के ऊपर भी पड़ गया है। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। पत्तों को हल्का सा ऐसे हाथ से आप हिला लीजिए,
सारे का सारा नीचे बैठ जाएगा। ओके, ये तो था चौथा यूज़, आई थिंक 5वां यूज़ हो गया ये। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी आपने कटिंग्स में कैसे यूज़ करना है, आपने आंट्स को कैसे भगाना है। और आपने बर्ड्स में भी ये यूज़ कर सकते हैं, बर्ड्स में भी आंट्स आ जाती हैं, मतलब केज के अंदर काफ़ी आपने सीड बॉक्स जो होता है उनका पोर्ट होता है, उनके अंदर देखा होगा काफ़ी हद तक जो आंट्स आ जाती है, तो उनको भी ये भगाता है। चाहे आप सीड स्पॉट के राउंड में इसको स्प्रिंकल कर दीजिए और बहुत जल्द चींटियाँ वहाँ से भाग जाएंगी और आपके जो सीड्स हैं और बर्ड्स के जो एग्स हैं और जो उनमें से बच्चे निकले हैं वो भी सेफ रहेंगे, उनको कुछ आंट्स काटेंगी नहीं, मारेंगी नहीं। तो ये तो थे 4 से 5 यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए जस्ट एक दालचीनी को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी, आप भी अप्लाई करेंगे और आंट से मत डरिए और मशरूम जो ऑटोमेटिकली और वीड्स जो उग जाते हैं उनसे भी मत डरिए। इसको यूज़ करिए और आपको 100% उसका सक्सेसफुल रिजल्ट भी मिलेगा। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।